हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक टर्म 2 के सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दें। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द extremities of any chord of a circle make equally angles with chord। कहता है, ध्यान दें, एक सर्कल है, AP और BP जो टेंजेंट्स हैं, AP कॉर्ड, AB कॉर्ड है, AB क्या है? कॉर्ड है। O से O सेंटर है, O से P को हम क्या किया? मिट कर दिया, जो आपका कंट्रैक्शन हो गया। प्रूफ करना है कि कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है वो क्या है? इक्वल है। मीन्स क्या? ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है? इक्वल है। ये प्रूफ करना। क्लियर है? तो आगे आते हैं। क्या मालूम है हमें? लेट ए बी क्या है? ए बी आपका क्या है? कॉर्ड है। ए बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड AP and BP और टेंजेंट्स। क्लियर है? P जो है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर है? एट ए पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट आपका क्या हो गया? इस तरह से देखें, P आपका क्या है? इन AP पॉइंट है। B जो है A और B देखें, A और B जो आपका है, A और B जो है आपका क्या है भाई? ये टेंजेंट्स आपका है AP। क्लियर है? आगे देखें, आपने C और देखें C एंड P को क्या किया? मिट कर दिया। द ज्वाइन C एंड P और C को क्या कर दिया? मिला दिया। इसके बाद आप जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट क्या है आपका? AP एंड BP। टेंजेंट्स AP एंड BP और एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो आपका टेंजेंट AP है और BP है, क्या है? ड्रॉन एंड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल मीन्स ये जो होता है इसकी क्या होता है? इक्वल होता है, या इसकी क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? आगे आए। अब आप क्या देख रहे हैं? इन एंगल PCA आए, एंगल PCA इन PCA एंड PB। देखें, PCA हो गया और PCB। क्लियर है? ट्रायंगल है आपका है। अब आते हैं, आप देखें, बताया गया PA और PB क्या होगा? PA इक्वल PB। PA इक्वल PB क्यों होगा? क्योंकि ये टेंजेंट है। क्या भाई? टेंजेंट। बताया गया कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ होगा तो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये और ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है। क्लियर है? तो आप इसको लिख भी सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? P क्या है? P is external point। P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद क्या है? पॉइंट ऑफ ए सर्कल भी कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ए सर्कल आप देखें, AP इक्वल PB हो गया। ध्यान दें, और कहता क्या है कि एंगल APC, ध्यान दें, एंगल APC
ए पी सी जो है वो सी पी बी के क्या है, इक्वल है। एंगल सी पी या बी पी सी कर लें, एंगल बी पी सी, ए पी सी एंगल, ए एंगल बी सी पी बी या बी पी सी की क्या है, इक्वल है। ये क्यों इक्वल होगा, ए पी एंड बी पी आर इक्वली, क्या है भाई, ए पी एंड बी पी आर इक्वली, ए पी एंड बी पी आर इक्वली, ए पी एंड बी पी आर equally to inclined, equally to inclined on OP, to inclined OP, OP क्लियर है, इसलिए हो गया। अब देखें आपका क्या है भाई, अब AP PB इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया। अब देखें पीसी जो है कॉमन है, पीसी क्या है, कॉमन है, ये दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, तो पीसी इक्वल क्या लिख देंगे, पीसी लिख देंगे। तो पीसी इक्वल पीसी, पीसी इक्वल पीसी, ये क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कॉमन है, क्योंकि क्यों भाई कॉमन है, ध्यान दें क्यों, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन, क्या है भाई, कॉमन हो गया। पीसी बराबर पीसी दोनों में है, इसलिए क्या है, कॉमन। जब कॉमन हो गया तो क्या हो गया, ट्रायंगल देखें, टू साइड और एक एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब एस से एस क्या हो गया, एस से एस, तो क्या होगा, एंगल ट्रायंगल, सो दैट ट्रायंगल पी सी ए ट्रायंगल क्या, पीसीबी, पीसीबी क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ, बाई एस से एस, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्लियर है। जब ये हो गया तो आपका क्या होगा, ध्यान दें, जो पी ए सी होगा क्या होगा, पी ए सी एंगल देखें, इसलिए एंगल PAC इक्वल, PAC इक्वल PBC, एंगल PBC, एंगल PBC क्यों होगा PBC, क्यों, ध्यान दें, ये CPCT के अंतर्गत, बाई CPCT, CPCT बाई CPCT के अंतर्गत, यह आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। ध्यान से देखें, अब ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो कॉर्ड से एंगल होगा, कॉर्ड का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, यही प्रूव करना है आपको। आपका एपी और बीपी जो है एक टेंजेंट है, पी जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। आप जानते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वली, मींस जब भी आप टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी भी सर्कल पर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है, इसलिए एपी इक्वल क्या हो गया, बीपी हो गया। क्योंकि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो गया, साइड साइड इक्वल हो गया, एक कॉमन हो गया, तो एस से एस जब साइड एंगल साइड इक्वल हो गया, मिल गया आपको, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद एंगल पीएसी इक्वल क्या, पी बी सी, ये दोनों इक्वल हो गया, ये प्रूव करना था। इस तरह क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटी। अब क्यू पी टी जो है ये 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। कह रहा है कि फाइंड द, ये आर आपका है, कह रहा है कि फाइंड पी आर क्यू, इस क्यू वैल्यू बताना है,
पी आर क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगल पी आर क्यू। क्लियर है? आगे देखें, ये आपका सर्कल फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर को बना लें और कंस्ट्रक्शन तौर पे मैंने क्या किया, पी क्यू डैश इस सर्कल पर एक क्यू डैश ले लिया। क्या ले लिया? क्यू डैश ले लिया। क्यू डैश ले लिया तो पी क्यू डैश और क्यू क्यू डैश को क्या कर दिया? मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? ये पी क्यू डैश और क्यू क्यू डैश को क्या किया? ज्वाइन कर दिया, आपस में मिल गया। अब ये एंगल हो गया आपका, ये भी एंगल हो गया। ध्यान दें, अब आते हैं आप ओपी, आप बताएं, ये आपका टेंजेंट है, ओपी आपका रेडियस है। रेडियस जो है इस टेंजेंट पर जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। क्लियर है? आगे आए, एंगल ओपीटी, एंगल ओपीटी, एंगल ओ पी टी, इधर लिखें, एंगल ओ पी टी इक्वल 90 डिग्री। ओ पी टी इक्वल 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज ओपी या रेडियस लाइन ऐसे कर सकते हैं, ओ पी रेडियस लाइन, ओपी क्या है? रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर on PT. OP radius line is perpendicular on tangent PT. Tangent PT. क्लियर है? इसलिए क्या हो गया? OPT इक्वल 90 डिग्री। अब ध्यान दें, जो QPT है, एंगल दिया हुआ है, एंगल QPT इक्वल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। QPT इक्वल 60 डिग्री। अब ध्यान दें, अब क्या होगा? OPQ क्या होगा? एंगल OPQ, एंगल OPQ इक्वल, ध्यान दें, एंगल OPT माइनस एंगल क्या? QPT, एंगल OPT माइनस एंगल QPT। क्लियर है? मीन्स क्या? 90 माइनस 60, 90 डिग्री माइनस 60 इक्वल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ध्यान दे, ये क्या हो गया? 30 डिग्री। ध्यान दे, ये OPQ हो गया। क्या हो गया? OPQ। अब क्या होगा? OPQ हो गया, लिख सकते हैं एंगल OPQ इक्वल, अब क्या? OQP इक्वल एंगल OQP इक्वल 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री होगा? क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। क्लियर है? तो ये क्या है आपका? ये 30 डिग्री होगा। क्यों? कि एंगल अपोजिट जो होता है, एंगल्स अपोजिट, ये क्या है? यहां राइट कर सकते हैं, एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट क्या है? एंगल्स अपोजिट इक्वल, एंगल्स देखें, ये एंगल्स जो है इसकी क्या है? अपोजिट है। एंगल्स क्या है? अपोजिट है। जब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल, माने एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसके अपोजिट है इसलिए इक्वल हो गया, इसलिए ओ क्यू पी जो हुआ वो भी क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, मीन्स ये भी 30 डिग्री हो गया। अब आए आपने क्या पाया, ये 30 डिग्री, ध्यान दें ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री, ये आपका क्या हो गया 30 डिग्री। अब ये ओ पी क्यू क्या बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है क्या। नाउ ध्यान दें, नाउ या इन क्या ओ पी क्यू, ट्रेंगल ओ पी क्यू, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू में आप जानते हैं कि ट्रेंगल जो होता है क्या होता है, ट्रेंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री, मतलब ये ट्रेंगल जो है इसका जो एंगल है 180 डिग्री है। क्लियर है, जब 180 डिग्री है ऑलरेडी ये दो एंगल दिया हुआ है, आप राइट कर सकते हैं क्या, एंगल ओ पी क्यू, ध्यान दें एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल और क्या 180 डिग्री। अब देखें ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है प्लस पी ओ क्यू इक्वल 180 डिग्री। आगे आए, अब यहां चले आए, एंगल पी ओ क्यू इक्वल एंगल पी ओ क्यू इक्वल 180 माइनस 30, 30 क्या आ जाएगा 60, 180 माइनस ऐसे भी कर सकते हैं 30 प्लस 30 मीन्स 180 माइनस 60 इक्वल 120 डिग्री। ये क्या हो गया 120 डिग्री, मीन जो ये एंगल है वो 120 डिग्री है। क्लियर है। आगे आप जानते हैं ये चूंकि सर्कल है और सर्कल पर जो ये एंगल है इसका ये क्या होगा हाफ होगा। क्या होगा हाफ होगा, ध्यान दें क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो आए क्या एंगल पी क्यू डैश क्यू, एंगल पी क्यू डैश या एंगल पी ओ क्यू इक्वल ये एंगल पी क्यू डैश क्यू इक्वल एंगल पी ओ क्यू बाई 2 इक्वल एंगल पी क्यू डैश क्यू इक्वल 120 बाई 2 इक्वल क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये बता दें आगे देखें एंगल पी क्यू डैश क्यू इक्वल 60 डिग्री मीन्स इसका जो एंगल हुआ कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इसका ये हाफ होता है। क्लियर है। आगे आते हैं, अब हमारा क्या है आर की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरह आप देखें पी क्यू डैश क्यू आर क्या बनना है एक क्वाड्रिलेटरल। क्या बनना है क्वाड्रिलेटरल। आए आप पी क्वाड आप देखें पी क्यू डैश क्यू आर इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। देखें पी क्यू डैश क्यू आर
is a quadrilateral. Quadrilateral PQ dash QR is a quadrilateral on a circle. On a circle. देखें पी क्यू डैश क्यू आर ये क्वाड्रिलेटरल ऑन ए सर्कल. ये क्वाड्रिलेटरल पे क्या है? सर्कल है. आप जानते हैं कि सर्कल पर अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड जो होता है 180 डिग्री होता है. मीन्स क्या? जो आर की वैल्यू है ये और ये जो दो एंगल है ना, दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा. मीन्स 180 डिग्री होगा. क्या होगा? 180 डिग्री. ध्यान दें. क्लियर है? जब 180 डिग्री होगा तो आए पी क्यू डैश क्यू आर इज ए क्वाड्रिलेटरल ऑन ए सर्कल. तो आगे आते हैं एंगल पी आर क्यू. ध्यान दें. एंगल पी आर क्यू इक्वल, पी आर क्यू इक्वल क्या होगा भाई? एंगल पी आर क्यू इक्वल ये 180 होगा. 180 और ये क्या है? 60 माइनस कर देंगे. -60 डिग्री इक्वल क्या होगा? 120 डिग्री. तो इस तरह से जो एंगल पी आर क्यू इक्वल क्या आ गया? पी आर क्यू इक्वल 120 डिग्री. ये फाइंड करना था. ध्यान दें. ये आपका एंगल है. क्लियर है ना? आप क्या भाई ये क्या है? पी क्यू डैश क्यू आर एक क्वाड्रिलेटरल हो गया था और तो प्रूव कर लिए थे हम. तो क्वाड्रिलेटरल हो गया. चूंकि ऑन ए सर्कल है, ऑन ए सर्कल है तो आप सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री होगी. एक एंगल 60 फाइंड आपने क्या है तो 180 से यदि 60 माइनस कर देते हैं तो ये एंगल जो आर है, क्लियर है, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी. इस तरह से पी एंगल पी आर क्यू इक्वल 120 डिग्री. इस तरह से यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंगल पी आर क्यू इक्वल 120 डिग्री. क्लियर है? तो यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्लियर हो गया होगा. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.